ये तो हुआ चलो टेक्निकल डिस्कशन कि सर थोड़ा इसमें तो मतलब हल्का फुल्का भारी भरकम मामला भी हुआ, तो थोड़ा सा एकदम एकदम बालक 10वीं का बालक है, जिंदगी में पहली बार एरिया अंडर द कर्व सुन रहा है, उसको बिना डराए एक बात कहो, अच्छा मुझे बता रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? इसलिए मैंने ये वाला कर्व उठाया। अरे एक पॉइंट तो लेके उससे लिंक तो बिठा दें, समझे क्या? नहीं, ठीक है, देखिएगा। तो यहां T1 से T2, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं ये शेडेड एरिया, ये जो लाइनें घिस रखी हैं, ये घिसा हुआ एरिया अगर निकालना है, घिसेला एरिया अगर निकालना है, तो मुझे बता, 2 मिनट के लिए सोच, अगर यहां से यहां तक का डायमेंशन a नॉट हो, यानी दैट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एंड T1 से T2 के बीच का जो इंटरवल हो वो डेल्टा टी, तो आपको नहीं लगता एरिया जो होता है वो a नॉट इंटू डेल्टा टी होता? भैया रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू डेल्टा टी। लेट्स पुट द यूनिट्स। द यूनिट ऑफ a नॉट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डेल्टा टी का यूनिट होगा डेल्टा एच। ओके, बिल्कुल गलत। डेल्टा टी यानी टाइम, 2 टाइम अगर सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे तो तीसरा भी टाइम ही होगा, स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं, यानी सेकंड। और जब मीटर पर सेकंड स्क्वायर को सेकंड से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1 सेकंड अपने आप ले बीतेगा और यूनिट बचेगी मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड हमें पता है पहले से कि वेलोसिटी की यूनिट होती है, बट टेक्निकली वी नो दैट एरिया अंडर एटी कर्व, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व गिव्स वेलोसिटी, भाई साहब, gives change in velocity। नेक्स्ट पॉइंट, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व क्या देगा? अभी तक तो हमने ये देखा कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व देता है चेंज इन वेलोसिटी, और अब हम ये देखेंगे कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व क्या देता है। x में पुट किया x2 और x1 तो बचा x2 माइनस x1, उसी को हम कहते हैं डेल्टा x, और इसी को हम क्या कहते हैं? पोजीशन चेंज। कुछ याद आ रहा है? ओहो, डिस्प्लेसमेंट। अरे ये तो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको हम s से डिनोट करते हैं। और ये क्या लिखा है? व्हाट इज दिस? दिस इज एरिया अंडर वीटी कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम क्या देता है? तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व देता है चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। क्या समझे बाबू? पिलाएं चारा? अब तो खत्म हो गया होगा, बहुत टाइम हो गया। चलिए तो वापस आए। तो भैया यहां पे एरिया अंडर वीटी टाइम कर्व गिव्स चेंज इन पोजीशन, और इसी को बोलते हैं डेल्टा एक्स। अरे, और इसी को बोलते हैं एस। हाँ, अब फिर वही बात कि अगर मुझे मान लीजिए एक पर्टिकुलर पार्टिकल का वीटी कर्व दिया है, और इस वीटी कर्व में फिर वही लॉजिक कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जैसे मैं वी और डेल्टा टी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जैसे आपने ये वाला कर, देखो ये वाला कर, अगर यहां पे मैं आपको बोलता 2 मिनट के लिए, थोड़ा सा बोल्ड लेटर यूज कर रहा हूं, ठीक है, ए की जगह वी होता और टी की जगह पे टी ही होता। वाह। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, तो जस्ट थिंक अबाउट दिस, अगर वी और डेल्टा टी को मल्टीप्लाई करते, या वी नॉट मान लीजिए कोई क्वांटिटी होता, वही सेम कर्व, मैं फिर से बोल रहा हूं, वही सेम कर्व को सोच वीटी कर्व होता, तो उस केस में क्या होता? अरे भैया इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, और इसकी यूनिट क्या होती है? सर सेकंड। सेकंड में सेकंड को काट दिया और बचा मीटर। मीटर मतलब क्या होता है? पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, यही होता है, वही हमको मिल रहा है। तो एरिया अंडर वीटी कर्व गिव्स चेंज इन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। एंड रिमेंबर वन थिंग, चेंज के साथ ही क्वांटिटी याद रखना, नहीं तो देख। तो लेट्स समराइज। तो यहां पे समराइज करने के लिए अपने पॉइंट उठाते हैं भैया। पहला पॉइंट है, फर्स्ट इज एरिया अंडर एटी कर्व क्या देता है? बोलिए जी, क्या देता है? देता है ए डी टी फ्रॉम T1 टू T2, इसको लिखते हैं ऐसे। देता क्या है? डेल्टा वी। डेल्टा वी है क्या? चेंज इन वेलोसिटी। एक ही मिनट रुकिएगा, फिर दिखेगा, ठीक है। अरे दिख रहा था, वाह। चेंज इन वेलोसिटी। तो एरिया अंडर एटी कर्व देता है चेंज इन वेलोसिटी। उसको लिखने का तरीका यह है, किसी भी कर्व का एरिया निकालें तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किस तरह से लिंक करके लिखा गया है, वो ये रहा। जिसका चेंज निकाला उसी का रेट वर्टिकल एक्सिस पर प्लॉट किया, रेफरेंस एक्सिस टाइम लिया, और ओवर द पीरियड टोटल चेंज निकाल लिया, यानी एक्युमुलेशन निकाल लिया, एक्युमुलेशन। सेकंड पॉइंट, एरिया अंडर वीटी कर्व का देता है भाई। वीटी कर्व का एरिया क्या देता है बोलिएगा? तो वीटी कर्व का एरिया देता है इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी फ्रॉम T1 टू T2, एंड दिस इज डेल्टा एक्स। एंड व्हाट इज डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स इज चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन। अब क्या है चेंज इन पोजीशन? क्या थोड़ा सिमेट्री रहता है, कैसे ये भी चेंज, यानी सब चेंज देते हैं। उसको क्या डिस्प्लेसमेंट लिख तो देते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट लिख तो देते हैं। सर डिस्टेंस भी देगा क्या? है भैया, डिस्टेंस देगा। सोचिए, खुद सोचो, डिस्टेंस देगा। वेलोसिटी टाइम कर्व डिस्टेंस कब दे सकता है? व्हेन द पार्टिकल विल नॉट रिवर्स इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग द मोशन, या ड्यूरिंग द एनालाइजेशन पीरियड। जिस इंटरवल में हमारा सवाल है या हम एनालाइज कर रहे हैं, अगर वो उस इंटरवल के बीच नहीं ना पलट रहा है, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। लेकिन अगर पलट गया तो भी इस बार डिस्टेंस निकल जाएगा। यही ग्राफ की खासियत है। अच्छा, नोट करके पॉइंट देखिए, फॉर कंटिन्यूअस इररेगुलर कर्व
वी कैनॉट ब्रेक देम इनटू नोन शेप्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो वी यूज फंक्शंस इंस्टेड एंड दैट इज व्हाट कैलकुलस इज। एक मिनट, ठीक है, दैट इज व्हाट कैलकुलस इज। वी आर यूजिंग द कैलकुलस where the function is provided and we are taking it to find that particular accumulated value or the total change। अब कुछ एग्जांपल हैं, पढ़ लीजिए, पॉज कर लीजिए और इसको एक बार लगा लीजिए। अब मैं शुरू करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन, और ध्यान दीजिए एग्जांपल है, क्वेश्चन नहीं, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, और उसके लिए उसने इंटरवल दे दिया है। सवाल स्ट्रेट है, डायरेक्ट है, डिमांड अपने को दिख रही है। तो यहां इसने कहा कि हमें चेंज इन वेलोसिटी चाहिए एंड वो भी इंटरवल दे दिया 0 से 2 सेकेंड, 0 से 4 सेकेंड। अच्छा, तो सबसे पहला पॉइंट कि भैया एरिया अंडर एटी कर्व, गेस व्हाट, वेलोसिटी। भाई साहब अगर कोई वेलोसिटी बोला, कसम है तुम्हें सिलेक्शन की, नीट की, जेई की, जो भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक, आदमी इतनी देर से गला फाड़ फाड़ के एक ही चीज पे स्ट्रेस दे दे के थक, सच में। इसीलिए एरिया अंडर एटी कर्व क्या देगा, तो बाबू ये देगा चेंज इन वेलोसिटी। तो हमें जो चेंज चाहिए, पहले वाले केस में द चेंज इज फ्रॉम 0 to 2, यानी एरिया भी उसी का निकालना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा 0 से 2 वाला पोर्शन। अब 0 से 2 वाला जो पोर्शन है वो ट्राइंगल है, यानी 1/2 इंटू बेस यानी 2 यूनिट इंटू हाइट यानी 10 यूनिट, तो ये आएगा 10 और क्या मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई कर ले। तो पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ये है चेंज इन वेलोसिटी 0 से 2 के बीच में। फिर आया 0 से 4, यानी उसको 0 से 4 का मतलब क्या है, अच्छा रिमेनिंग एरिया कौन सा बच गया, रिमेनिंग एरिया कौन सा बच गया, तो रिमेनिंग एरिया ये वाला बच गया, ये वाला। तो इसका एरिया निकालो एक बार जल्दी से बोलो। तो लेंथ कितना है भाई, 2 यूनिट, ब्रेड्थ कितना है 10, तो ये आएगा 2 इंटू 10 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब अगर यहाँ पे जो सेकंड वाला पार्ट है, अगर इसको आंसर करना है तो क्या आंसर 20 होना चाहिए या आंसर 10 प्लस 20 30 होना चाहिए, 30 होना चाहिए। बिकॉज जस्ट सी यू आर टेकिंग दैट इंटरवल बिगिनिंग फ्रॉम t = 0 एंड यू आर टेकिंग इट टिल 4 सेकंड। तो यहां टोटल एरिया होगा 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 एंड 30 मीटर पर सेकेंड विल बी द चेंज इन अ वेलोसिटी। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। लेट्स टेक वन मोर। एटी कर्व दिया है, ठीक है, देख लीजिए एटी कर्व, और बोला है वेलोसिटी एट t = 0 इज 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी है t = 0, दैट इज ऑलरेडी गिवन टू अस एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट t = 4 सेकंड एंड t = 6 सेकंड। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी, इससे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट देखा सॉल्व किया, अब थोड़ा सा ट्रिकी, देखा सॉल्व किया बट आंसर उससे नहीं आया, एक स्टेप और है, सुनना। सबसे पहले अपने को ये याद रख लेना है दोबारा से कि एरिया अंडर एटी कर्व, क्या भैया, एरिया अंडर एटी कर्व, एक्सेलरेशन टाइम कर्व, एरिया अंडर एटी कर्व, ठीक है। अब एरिया अंडर एटी कर्व क्या देता है, तो वो देता है हमारी खुशियां नहीं, वो चेंज इन वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी एट t = 0 दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड, एरिया अंडर एटी कर्व इज डेल्टा v। अच्छा, एरिया अंडर एटी कर्व डेल्टा v यानी चेंज देता है, बट अब तो वो चेंज नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है भैया मुझे चेंज वेन से कोई मतलब नहीं, चेंज तुम अपने पास रखो, खुले हमें चाहिए नहीं, बहुत है, हमें चाहिए वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस एंड दैट इज t = 4 एंड t = 6। बट शुरुआत तो एरिया से ही होगी। तो अगर पहले मान लीजिए, मैं शुरू कैसे कर रहा हूं, देखिए मुझे v चाहिए एट t = 4 सेकंड, ये मेरा टारगेट है। अब ये बीच बीच में लिखना का बंद कर दे रहा है, खत्म हो जा रहा है क्या डिजिटल पेन की भी रिफिल आती है। तो v एट t = 4 सेकंड, अच्छा तो t = 4 सेकंड पे अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो पहले मैं चेंज निकालता हूं, उसके लिए मैं फाइंड करता हूं एरिया। ध्यान से देखिएगा, ये रहा वो एरिया जिसकी हमें इंतजार था। तो अब क्योंकि अब देखिए हम t = 4 सेकंड पे चाहते हैं वेलोसिटी और t = 0 पे हमें वेलोसिटी दे रखी है, यानी हमारे पास इनिशियल इंस्टेंस पे वेलोसिटी है, फाइनल पे चाहिए, तो हम एरिया भी उसी रेंज का निकालते हैं 0 से 4 तक। अब 0 से 4 तक का ये जो एरिया, ये वाला जो एरिया है इसको निकालते हैं। तो ट्राइंगल है तो अपने को हाँ 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके। तो बेस है 4 यूनिट का, हाइट है 10 यूनिट का, तो 40/2 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड इज द चेंज इन वेलोसिटी। पीछे आ गया कोई बात नहीं, 20 मीटर पर सेकंड, यानी डेल्टा v इधर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो डेल्टा v जो है वो है चेंज, यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल, और ये है 20 के बराबर, 20 मीटर पर सेकंड के बराबर, ठीक है। और इसमें ध्यान से देखिएगा, v फाइनल को मैं नाम देता हूं v एट 4, v इनिशियल को नाम देता हूं v एट 0 इज इक्वल टू 20। सर ये आपने v से 4 को मल्टीप्लाई क्यों किया, बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं किया, आप लगेगा ऐसा बोलने वाले को। v ऑफ 4 का मतलब है वेलोसिटी एट t = 4 सेकंड। बहुत बार बात हो गई भैया आप तो v ऑफ 4 विल बी इक्वल टू 20 प्लस v ऑफ 0। ध्यान दीजिएगा v ऑफ 0 0 नहीं है, वो है 2 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल आंसर आएगा 22 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए यहां तक तो ठीक है सर, ये तो समझ आया।
अब निकालो वेलोसिटी एट v एट t इक्वल टू 6 सेकेंड। अब दो तरीके हैं, अगर किसी को 6 सेकंड पे वेलोसिटी फाइंड करनी है तो दो तरीके हैं। क्या? आइदर यू फाइंड द टोटल एरिया फ्रॉम 0 to 6 एंड यू स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम 0 एंड यू एंड एट 6, यानी आपका डेल्टा v विल बी फ्रॉम 0 to 6, तो एरिया भी पूरा ले लोगे। बट मैं कहता हूं मान ले अपन ने 4 तक तो एरिया निकाल ही रखा है, खाली 4 से 6 का काम चला लेते हैं। या ऐसा कह लो कि अपन ने t इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी है 22 मीटर प्रति सेकंड, तो वो तो निकाल ही रखा है अपन ने, तो क्यों अपने 0 से जाएं, तो अपने खाली करते हैं फोकस 4 से 6 के बीच में। अच्छा, 4 से 6 के बीच में जब आप फोकस करेंगे, और करना पड़ेगा, ये किया तो इसका एरिया निकाल के बताओ एक बार जल्दी से। सर ये भी तो ट्रायंगल है, तो 1/2 इंटू बेस यानी 4 से 6 2 यूनिट, और हाइट हो गया कितना भैया 5, लेकिन -5 है सर, ये तो -5 है। देखना डेटा भैया। सर एरिया में नेगेटिव कैसे ले रहे हो? अरे सिंपल है भैया, आप जब भी इस तरह का एरिया कैलकुलेट करते हैं, डीलिंग विद वेक्टर क्वांटिटीज, याद रखिए टाइम एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव, टाइम एक्सिस के नीचे का एरिया नेगेटिव, जस्ट फॉर अ सिंपल रीजन दैट व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग टू क्वांटिटीज, बेस और हाइट मल्टीप्लाई करके हाफ कर रहे हैं ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। अरे किसी भी शेप का एरिया निकाल रहे हैं, किसी भी शेप का एरिया का मतलब है दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन। क्या भैया? एरिया का मतलब क्या है? दो क्वांटिटी, दो वो वाला दो नहीं, दो दुईठो, तो दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन है एरिया। तो अगर मान लीजिए उन दोनों जो दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर उनमें एक चीज पॉजिटिव है और एक चीज नेगेटिव है, तो मुझे बताइए मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? नेगेटिव। देयरफॉर द एरिया इज नेगेटिव, वेदर इट इज अ इरेगुलर कर्व, कंटीन्यूअस स्मूथ कर्व, वेदर इट इज अ डिकंपोजेबल नॉन शेप में, ठीक है, नीचे तो नेगेटिव, ऊपर तो पॉजिटिव, खत्म बात। अच्छा, अब ये एरिया कितना है? तो सर ये तो 2 कट जाएगा, तो -5 आ जाएगा, ठीक है। तो -5, अच्छा क्या यूनिट? मीटर पर सेकंड। इसको यूज कैसे करेंगे सर? यूज कैसे करें इसको? यूज कैसे करें, ठीक है चल। अब एरिया अंडर कर क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो मैंने क्या किया, इधर देखना, मैंने लिखा डेल्टा v इज इक्वल टू -5, डेल्टा v इज -5 से लिखा, करेंगे क्या? करते हैं कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो डेल्टा v का मतलब क्या है? v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू -5। इसका भी क्या करें? अरे v फाइनल इज इक्वल टू -5 प्लस v इनिशियल। अच्छा बताओ व्हाट इज v इनिशियल, मेरे को ये जानना है, आप बताएंगे व्हाट इज v इनिशियल, व्हाट इज v? तो v इनिशियल इज 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है सर, 2 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, गलत है, because we have taken that area from 4 to 6, that means for us in this particular situation the initial instance is t equal to 4 and the final instance is t equal to 6. That's why when we are finding the change in velocity, we are finding the change between v of 6 and v of 4. इसलिए मैंने जानबूझकर वो ब्रैकेट नहीं लिखा, नहीं तो हमको पता चल जाता कि v of 4 क्या है। 0 नहीं लेना है, 4 लेना है। तो vi की वैल्यू कितनी? 22, तो -5 प्लस 22 कितना आएगा भाई? 17, दिख रहा है, कट गया, 17 मीटर पर सेकंड, ठीक। अब 17 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड होगी कब? जब t इक्वल टू 6 सेकंड होगा, और 22 मीटर पर सेकंड होगा जब t इक्वल टू 4 सेकंड होगा। और ध्यान दीजिएगा t इक्वल टू 0 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। एग्जाम्पल है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ ट्रेन ट्रेवलिंग बिटवीन 2 स्टेशंस इज शोन, ठीक है। और कर्व देख लीजिए एक बार, 0 मीटर पर सेकंड से गाड़ी जो है, जो आपका वेलोसिटी है वो शुरू होता है 0 मीटर पर सेकंड से, और 0 से 2 सेकंड पे हो गया 20, 2 से 4 पे रहा 20, और 4 से 6 पे ध्यान से देखिए कम होके फिर से 0। 2 स्टेशन के बीच की कहानी है। अब क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या है? तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 8 सेकेंड, ठीक है। तो एग्जाम्पल ये है, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। यहां पर कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज शोन, डिटरमाइन द टाइम एट विच द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिकम 0। बढ़िया क्वेश्चन है ये भाई, मजा आएगा इसको सॉल्व करने।